नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर वाय राखी और इस वक्त आप मुझे देख रहे हैं ए वन इन ओनली आरजे आनंद के साथ। और मुरादाबाद की दाल मुझे बहुत पसंद है, तो जिसको बनानी आती है वो मेरे साथ रेसिपी जरूर शेयर करें, क्योंकि हम जब भी शादियों में जाते हैं तो हम दाल मुरादाबादी ढूंढते हैं कि किस तरह से खाई जाए और वो बनती कैसे है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं अक्सर आपको टीवी चैनल्स पर दिखती हूँ या मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर वाय राखी एस्ट्रोलॉजर पे या फेसबुक पे या इंस्टा पर दिखती हूँ। मैं आपके साथ धर्म कर्म की बातें करती हूँ एंड जस्ट बिलीव इन कर्मा। मेरा मानना है कि आप जैसे कर्म करते हैं वही रिटर्न में आता है, और गीता में भी हमें कृष्ण भगवान ने यही कहा था। और यकीन मानिए, कृष्ण जी से बड़ा दुनिया में कोई गुरु नहीं है जिसने हमें गीता के माध्यम से सारी जिंदगी समझाने की कोशिश की। जो समझ गए वो बढ़ गए, जो नहीं समझे वो अनाड़ी है। बहुत ही सुंदर बात आपने बोली माँ। और मेरा तो बस आपके लिए, मैं मेरे स्टूडियो में मैंने पूरा सेटअप करके रखा हुआ है आपके लिए। मतलब सबसे पहले तो मैं आपके लिए ना एक छोटा सा, यहाँ पे आपकी इजाजत हो तो कुछ बजाना चाहूंगा प्लीज। आपके चरणों में। गॉड ब्लेस यू, खुश रहो। और आज गुरु पूर्णिमा का इतना खूबसूरत दिन है, साथ में सावन, बस कुछ ही देर के बाद हम सावन में एंटर हो जाएंगे। और लोगों के लगातार क्वेश्चन मेरे पास आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों के मेरे पास सवाल आ रहे थे कि आनंद सर, हमें सावन के बारे में कुछ जानना है। तो फिर मैंने सोचा यार, सावन के बारे में तुम्हें जानना है, गुरु पूर्णिमा के बारे में आप लोगों को जानना है, तो फिर हमारी जो मार्गदर्शन करने वाली माँ है, क्यों ना उन्हीं को आपसे मिलवा दिया जाए लाइव। तो फिर मुझे लगता है कि आपसे बेहतर कोई है ही नहीं, मेरा ऐसा पर्सनली मानना है। इस बार मैं आपसे दूसरी बार लाइव कनेक्ट हो रहा हूँ एंड आई एम रियली हैप्पी। और पता नहीं, कुछ तो ऐसा कनेक्शन है, जब भी आपके साथ आता हूँ तो एक अलग सी वाइब मेरे अंदर आ जाती है, मतलब पॉजिटिविटी आ जाती है। आप में खुद भी बहुत पॉजिटिविटी है। मैं अक्सर आपको हमेशा देखती रहती हूँ, इतनी छोटी उम्र में इतना अध्यात्म की तरफ ध्यान, इतनी पूजा पाठ। और मतलब कोई और होता, अगर आज गुरु पूर्णिमा होने के बावजूद भी हीरो हीरोइंस के साथ लोग कनेक्ट होना चाहते हैं, भगवान के साथ आपकी युवा पीढ़ी का कनेक्शन थोड़ा कम है। तो आरजे आनंद, आप में खुद में पावर्स हैं। व्हाट आई फील कि ये पावर्स आपको आपके पेरेंट्स से मिली है। एब्सोल्युटली करेक्ट मैम। और कहीं ना कहीं पेरेंट्स के साथ साथ जिस तरीके से मैं पिछले 4 सालों से आपको फॉलो कर रहा हूँ, तो आपकी रेमेडीज एंड आपकी कही हुई बातों ने मेरी जिंदगी में इतना चेंज लाया है। मतलब आज अगर मैं इस चेयर पे स्टूडियो में बैठा हूँ तो शायद मैं भी बहुत सारा क्रेडिट तो बोलूंगा, ज्यादा से ज्यादा क्रेडिट आपका ही है मैम, सीरियसली बता रहा हूँ मैं। शुक्रिया मेरा बच्चा, तो शुक्रिया। I'm super super happy। जोश आपने मेरा 1.2 मिलियन हुआ, आपने बोला करेक्टली मेरा 1.2 मिलियन हो गया। आपने बोला था कि बहुत जल्दी तुम इस साल में आरजे बनोगे, आज मैं स्टूडियो से लाइव आपके साथ कनेक्ट हूँ। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत जल्दी और भी बहुत आगे जाओगे, और अभी मेरे साथ लाइव कर रहे हो, सुपरस्टार्स के साथ लाइव करोगे। डेफिनेटली मैम। और फिलहाल कुछ क्वेश्चन हमारे पास, लोगों की रिक्वेस्ट लगातार आ रही है। तो मैम सबसे पहला सवाल मेरे पास आया है कि क्या हम इस सावन के महीने में 16 सोमवार के व्रत शुरू कर सकते हैं क्या? हमेशा 16 सोमवार के व्रत शुरू करने के लिए सावन का होना ही जरूरी है, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर 16 सोमवार सावन से ही शुरू किए जाएं तो उसका महत्व कई करोड़ गुना हो सकता है। यस, आप 10 जुलाई 2023 से सावन के 16 सोमवार शुरू कर सकते हैं। ओके मैम, चलिए जी, पहले सवाल का जवाब। दूसरा सवाल मेरे पास आया है कि क्या सावन में भगवान शंकर को हम तुलसी अर्पित कर सकते हैं? भगवान शंकर को तुलसी अर्पण कभी नहीं की जाती। तुलसी के ऊपर की मजरी अर्पण की जाती है। तुलसी कभी आपने देखी तो उसके ऊपर बीज बीज के जैसे ऐसे छोटी छोटी बने हुए होते हैं, उसको तोड़ा जाता है और शंकर भगवान पे अर्पण किया जाता है। और सच में आप चाहते हैं शंकर भगवान की आप पे कृपा बनी रहे, तो आप भगवान के ऊपर शम्मी के पत्ते अर्पण करें प्लीज। आपको अगर तुलसी अर्पण करनी है, राम पर करें, कृष्ण पर करें, विष्णु पर करें, लेकिन गलती से भी आपको शंकर भगवान पे तुलसी अर्पण नहीं करनी। और मैम और कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो सावन में हमें भगवान शिव के ऊपर अर्पित नहीं करनी चाहिए? ज्यादातर चीजें तो ऐसी हैं जो शंकर भगवान पे अर्पण करनी ही चाहिए। जैसे मैं आपको बताऊं, नारियल का पानी शंकर भगवान पे अर्पण नहीं किया जाता, हल्दी का पानी शंकर भगवान पे अर्पण नहीं किया जाता, और नारियल तोड़कर शंकर भगवान पे अर्पित नहीं किया जाता। अखंड नारियल, पूरा नारियल जो है वो शंकर भगवान पे अर्पित किया जा सकता है। नारियल के साथ साथ हल्दी की गांठ, कच्ची हल्दी शंकर भगवान पर अर्पित नहीं की जा सकती। हाँ, लेकिन आप माँ पार्वती और गौरा जी पर अर्पण कर सकती हैं, आप गणपति महाराज पे अर्पण कर सकते हैं, लेकिन शंकर भगवान पे अर्पण नहीं कर सकते। और महत्वपूर्ण बात, शंकर भगवान को महिलाएं बिना छुए अगर जल अर्पण करें तो वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन हमारी प्रॉब्लम क्या है, हम मंदिर जाते हैं, मंदिर दूसरे का,
लोटा दूसरे का, जल मंदिर का वहां गए, भरा और अपने आप को बहुत बड़ा देवता समझ लिया। तो जब भी शंकर पर आप जल चढ़ाएं, अपने घर से एक लोटा जल लेकर जाएं तो पितृदोष खत्म होता है। ओके मैम, और अगला सवाल मेरे पास आया है कि क्या इस सावन में हम धन से जुड़े हुए कुछ उपाय कर सकते हैं धन की प्राप्ति के लिए? धन ही धन को खींचता है। आप अगर धन के कोई भी उपाय मत करो, बस धन की थोड़ी सी रिस्पेक्ट करो। प्रॉब्लम क्या है आनंद, आजकल हमें प्लास्टिक मनी मिलती है, आपकी सैलरी आपके अकाउंट में आ जाती है, सारी ईएमआई कट जाती हैं, आप टेंशन फ्री हो जाते हो, वो चलो जान छूटी, मैंने अब किसी के पैसे नहीं देने। लेकिन पहले जमाने में बाबूजी को पैसे 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में लिफाफे में मिलते थे, वो पैसे घर लाते थे, लाके माँ को देते थे, माँ मंदिर में रखती थी, वो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की ऐसा बोलती थी, फिर उसमें से कुछ मिठाई घर लाई जाती थी, वो खाया जाता था तो धन तरक्की करता था। पिताजी पैसे देते थे, उसमें से माँ छुपा छुपा के चावलों में, आटे में, साड़ी में, कहीं 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 पैसे रखती थी और पैसे हर घर में होते थे। आई एम श्योर आप अपने 10 दोस्तों को आज कॉल करो और उनसे बोलो मुझे सिर्फ 5,000 रुपए चाहिए, उस 10 दोस्तों में से मात्र शायद एक दोस्त होगा जो कहेगा पैसे अवेलेबल है। 90% कहेंगे बैंक बंद है, एटीएम से कर देता हूं, ट्रांसफर कर देता हूं, पेटीएम कर देता हूं। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कैश तो आपके पास है नहीं। अब आप शंकर भगवान पे जाकर 10 ये चीजें अपना दें, चढ़ा दें, उससे पैसा नहीं मिलेगा। वैसे शंकर भगवान से अगर आपको सावन में धन चाहिए तो उन पर शहद शहद के साथ जो है आपको पानी मिलाना, शहद के साथ पानी मिलाना चाहिए और उसके साथ मिलाना चाहिए गन्ने का रस। अगर आप शंकर भगवान पे अर्पण करते हैं तो धन की बरसात होती है। लेकिन जब तक आपका घर, आपकी जेब, आपका लैपटॉप बैग, आपका फोन, आपका पर्स, आपके घर के आटे का डब्बा, चावल का डब्बा और आपके घर का मंदिर पैसे से विनहीन रहेगा, पैसा नहीं होगा, तो आपके पास पैसा कभी नहीं आ सकता। घर के कोने कोने में, गाड़ी में, जगहों पर, अपने पर्स में, अपनी किताबों में, अपने बॉक्सेस में, अपनी अलमारियों में, चाहे आप 10 रुपए का नोट रखें, चाहे 100 का रखें, पर जगह जगह धन को रखें। धन ही धन को खींचता है। मैम, और ये बात तो आप बहुत टाइम से बताती आ रही हैं और मुझे लगता है जो आपके पर्सनली व्यूवर्स हैं, जो आपके पर्सनली हमेशा आपको देखते हैं, उनको तो ये चीज डेफिनेटली पता होगी। बिकॉज मुझे खुद को भी ये चीज पता है, क्योंकि धन ही धन को खींचता है। ये बात आपने, इस बारे में मुझे लगता है एक वीडियो भी आपका बना हुआ है शायद पूरा प्रॉपर। हाँ जी, तो मैं दोस्तों को बता देना चाहता हूँ कि अगर आप मैम को नहीं जानते हैं, आप पहली बार आज देख रहे हैं, तो एक बार जाके सिर्फ गूगल पे बोल दो डॉक्टर वाई राखी, आपको पूरी डिटेल्स मैम के बारे में पता लग जाएगी। एक बार एलेक्सा से भी बोल के देखना, शायद आज हम भी ट्राई करेंगे एलेक्सा पे। शायद एलेक्सा भी बता दे मैम के बारे में। मैम, अगला सवाल मेरे पास आया है कि क्या हम सावन में अपने करियर से रिलेटेड कुछ अच्छा कर सकते हैं, अपने करियर को इम्प्रूव करने के बारे में, मतलब लोग बोल रहे हैं यहाँ पे। शिव जो है ना एक परिवार के रूप में पूजे जाते हैं, अकेले नहीं पूजे जाते। उनके साथ गणपति की पूजा होती है, गणपति चूहे पर बैठता है। कार्तिकी की पूजा होती है, कार्तिक के मोर पर बैठता है। और शंकर के भगवान में गले में सांप बैठता है। सांप को मोर खा जाता है और मोर जो है वो चूहे को भी खा जाता है और चूहे को नंदी भी खा जाता है। मतलब किस तरह से सब एक दूसरे के दुश्मन होकर किस तरह से दोस्ती करके बैठे हैं। सांप भी चूहे को खा जाता है। तो यहाँ पर ये समझना है कि ऐसे ही परिवार में 5 उंगलियां, सबके साइज अलग अलग होते हैं। किसी भाई की बनती है, किसी की नहीं बनती, कभी माँ से बनती है, कभी पिता से नहीं बनती, कोई भाई तरक्की करता है, कोई बहन नहीं करती, कभी चाचा से बनती है, कभी फूफा से नहीं बनती, लेकिन फिर भी परिवार इकट्ठा होकर रह सकता है। अगर आपका करियर आपको अच्छा चलना है तो सबसे पहले देखिए, मैं ना बहुत प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजर हूँ। मैं आपको सीधा मंदिर ले आके कहूँ बेटा चने चढ़ा दे जा, तेरा काम हो जाएगा, तो मैं वो बाबा नहीं हूँ। पहले अपने परिवार के साथ अपने रिश्तों को सही करें, मन मुटाव को खत्म करें, माँ के साथ थोड़ी नजदीकियां बढ़ाएं। लास्ट टाइम माँ के पैर कब छुए थे, कब आधा घंटा माँ के पैर दबाए थे, कब अपने चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग किया था, कब पिता से मन की बात की थी, पिता को लाकर गुड़ खिलाया था या कोई मीठी चीज खिलाई थी, पापा को लास्ट टी शर्ट या शर्ट बिना जन्मदिन और एनिवर्सरी के आपने गिफ्ट में दी थी। आई स्वेयर, मैं आपसे कह रही हूँ, आप ये चीजें कर देखिए, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेंगे। आपको लाइफ में कभी किसी चीज की प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब बात रही शंकर पर करियर के लिए अर्पण क्या करें, 5 गोमती चक्र हर सोमवार को शंकर भगवान पे अर्पण कर आए और करियर में जो आपको चाहिए। मेरा इंक्रीमेंट हो गया, मेरा प्रमोशन हो गया, मेरे को जॉब मिल गई, मैं लाइफ में सक्सेस हो गया, मैंने ये पा लिया, मैंने वो पा लिया, प्रेजेंट टेंस में बोलकर आ जाइए, सब कुछ हो जाएगा। बहुत ही शानदार मैम। और मुझे लगता है कि आपका अपना एक बनाया हुआ नया, जिसका आविष्कार आप ही ने किया है, बिलीव इन कर्मा जी। मुझे ऐसा लगता है कि जो आपने बोला है बिलीव इन कर्मा, तो कहीं ना कहीं अपने कर्मों पे बिलीव करना बहुत जरूरी है। बी प्रैक्टिकल, बी नेचुरल। तो प्रैक्टिकल रहिए दोस्तों। और बहुत ही अच्छी बात मैम ने बोली है। और एक और मेरे पास लास्ट सवाल, उसके बाद कुछ लोगों को यहाँ पे मैं लूंगा मैम। और सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच कि आज स्पेशली आपने इतना टाइम निकाला। आप सुबह में भी अपने यूट्यूब पे लाइव थे, मैं आपको देख रहा था, एटलीस्ट
40 मिनट आप लाइव थे लगातार। जी। और आज आपने ये जो नया लुक दिया है, मतलब अपने सर को ढकने वाला, ये इसका जो भी आपने रीजन पहन लिया है, मतलब। इसका रीजन भी समझिए, मैंने पैरों में चप्पल छोड़ दी है 2 महीने के लिए, मेरे पैर हाँ जी नंगे मैम। रहेंगे। और मैंने सर को ढक लिया है। सर को ढकने का मतलब ये है, भारतीय सभ्यता संस्कृति वैसे भी ये कहती है सर ढको, पल्लू करो, टोपी पहनो। हमारे हर कल्चर में, चाहे वो गुजराती हो, जाती है, ये आप मानते हैं। तो ये साल 2023 केतु का साल है। केतु का साल है कि तू है क्या। केतु तुमसे कहता है कि तू है क्या। केतु हेडलेस एनर्जी है, इंसान में दिमाग नहीं है। आनंद, मैंने 2023 की जनवरी में बता दिया था कि इस साल युवा सड़कों पर प्यार करते हुए दिखेंगे, लड़ते हुए दिखेंगे। आप मेट्रो में देख लो, या साक्षी जैसी बच्ची को चक्कू मारना देख लो, या सड़कों पर एक दूसरे के साथ प्यार बाइक पे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इट इज ऑल, लोगों के पास दिमाग नहीं है, केतु के पास दिमाग नहीं। अगर आप 2 महीने अपने सर पर टोपी रखते हो या किसी चीज से अपने सर को ढककर रखते हो सावन में, तो आप कोई ऐसा काम गलत नहीं करेंगे जिससे आपका अपमान हो, और आपका केतु अच्छा होगा। केतु अच्छा होगा तो आपका नेम फेम यश बढ़ेगा। तो इसलिए 2 महीने अब मेरे सर पे से कपड़ा नहीं उतरने वाला। चाहे मैं टोपी पहनूं, चाहे मैं पल्लू करके रखूं, चाहे मैं उस पर कपड़ा बांध के रखूं, बट हमेशा अपने बालों को 2 महीने तक ढक के रखना है। दैट इज द रीजन। और मैम एक्चुअली आपने जो आप जो प्रोटेक्शन करते हो ना, वो कहीं ना कहीं पूरी होती दिखती है लोगों को। अभी लास्ट टाइम आपने बताया था कि बारिश इस बार ज्यादा है, और जैसे कि लोग देख भी रहे हैं नॉन स्टॉप बारिश हो रही है इस बारी। दिल्ली में भी बारिश लगातार हो रही है, जयपुर राजस्थान में बारिश हो रही है। तो कहीं ना कहीं मैम आपकी जो प्रोटेक्शन है वो बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाती है। पता नहीं क्यों लोगों को क्या लगता है, आई डोंट नो, बट मोस्ट ऑफ द पीपल आपको अच्छे से जानते हैं कि आप जो बोलते हो ना वो करेक्ट होता ही है। मुझे वो ऐसा बात लगता है कि आपका। नहीं, माता रानी कराती हैं। लेकिन आप एस्ट्रोलॉजर हो तो आपके व्यक्तित्व में दिखना चाहिए। आनंद, मैं आपसे कहूं उठो बेटा 3 बजे मंदिर जाओ, और मैं खुद 9 बजे सोकर उठूं, तो डजंट लुक गुड। मैं अपने आप में एक अच्छी क्वालिटी ये मानती हूँ कि मैं 3:30 बिस्तर छोड़ देती हूँ। चाहे मैं रात को 1 बजे सोऊं, चाहे 2 बजे सोऊं, चाहे मैं 3 बजे सोऊं, चाहे मैं आधा घंटा सोऊं, मैं बिस्तर छोड़ती हूँ। मैं आपको जो करने के लिए कहती हूँ पहले खुद करती हूँ। हरी चूड़ियां मैंने पहनी, मेहंदी मैंने लगाई। मेरा मानना है कि ये सब का काम हमें कल सावन से करने हैं, पर मेरा मानना है वी शुड स्टार्ट फ्रॉम पूर्णिमा टू पूर्णिमा। मैंने अभी आपको परसों मंगल को लेकर लाइव जाकर बताया था कि मंगल का सिंह राशि में प्रवेश हो गया। बड़ा राजनीतिक उथल पथल होगा, जो कि हमें महाराष्ट्र में कल ही देखने के लिए मिल गया। तो अगर आप अपने ऊपर लोगों को जो सलाह दे रहे हो, देखिए मैंने कितने पत्थर पहने हुए हैं, मैं वो पत्थर आपको पहनाती हूँ जो मैंने खुद पहने हुए हैं। तो अगर आप खुद लोगों को जो सलाह देते हो वो अपने ऊपर करोगे, दुनिया का कोई भी एस्ट्रोलॉजर हो, आपकी सभी प्रेडिक्शन सही होंगी। लेकिन लोग दूसरों को राह दिखाते हैं कि वहां हरिद्वार जाओ, खुद नहीं जाते। करेक्ट मैम, कहीं ना कहीं सजेशन वो देते हैं बट वो उस चीज को खुद अप्लाई नहीं करते हैं, खुद के ऊपर नहीं करते हैं ट्राई। ये बहुत सही बात बोली है मैम। वैसे आपने एक चीज और है मैम जो मुझे लगता है कि मुझे जरूर पूछनी चाहिए यहाँ पे, जी। कि बहुत सारी महिलाओं का ये सवाल होता है कि संतान प्राप्ति के लिए क्या करें हम लोग। शिव और पार्वती की पूजा संतान प्राप्ति का सबसे अच्छा। अब शिव और पार्वती की सावन में ही क्यों पूजा, पहले ये भी समझना जरूरी है ना बेटा। अभी पीछे जो है ना देव शयन एकादशी गई, विष्णु भगवान सोने चले गए समस्त देवी देवताओं के साथ। तो अभी जो सृष्टि का पालन करता कर रहे हैं ना, वो शंकर और पार्वती माँ कर रहे हैं। हिमालय छोड़कर धरती पर आए हुए हैं, और इस वक्त वो आपकी मेरी हर इच्छा को पूर्ण करेंगे। इस वक्त हमारे भाग्य विधाता वो हैं। जैसे आपकी माँ घूमने कहीं चली जाए और आनंद आपको बोलकर जाए बेटा मौसी घर पर है, जो खाना हो मौसी को बता दियो, तो ऑब्वियसली आप मौसी से मांगेंगे। इस वक्त डेफिनेट आपकी और जी। हमारी मौसी और मौसा के रूप में पार्वती माँ और शंकर भगवान है, और ये बड़ी जल्दी प्रसन्न होते हैं। भक्त एक शिव का चला शिव को मनाने के लिए, हाथ में 2 फूल लोटा जल चढ़ाने के लिए। तो एक लोटा जल से खुश होने वाले वो शंकर भगवान। अगर आपको संतान नहीं हो रही तो हर माँ को अपना बच्चा पसंद है। आप देव की तारीफ करो मेरे सामने, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, इज इट। तो आपको पहले तो लड्डू गोपाल की सेवा बहुत करनी चाहिए। शिव और पार्वती से अगर संतान की इच्छा पूर्ण करवानी है तो आपको गणपति महाराज को लड्डुओं का भोग लगाना चाहिए, मोदक का भोग लगाना चाहिए। लेकिन उनका एक और पुत्र है कार्तिकेय, और नव दुर्गा के जब 9 दिन आते हैं तो माँ का एक स्कंद माता का रूप आता है, जिसमें स्कंद माता ने स्कंद कार्तिकेय को अपनी गोद में बिठा रखा है। पार्वती जी ने वहां गणेश को नहीं बिठा रखा। तो अगर आप कार्तिकेय जी को इस सावन में खिलौने भेंट में देते हैं, मोर पंख भेंट में देते हैं, एक मोर देते हैं, तो पार्वती माँ आपको आपका खिलौना बहुत जल्द दे देंगी।
बहुत ही सुंदर मैम। और मुझे ऐसे लगता है कि आपकी कोई एक ऐसी किसी भी टॉपिक पे कोई वीडियो मुझे लगता है कि छोड़ी नहीं होगी आपने। लोगों के सवालों के सारे जवाब आपके वीडियोस पे हैं। ऑलरेडी आपने इतने वीडियोस बना रखे हैं। मतलब मैं एक बार बताना चाहता हूँ दोस्तों को, अगर आपको लगता है कि मुझे कर्जे की ज्यादा प्रॉब्लम है, या फिर मुझे कोई भी ऐसे आपका सवाल जो आपको लगता है कि मुझे जानना है, यहाँ पे आप नहीं जान पा रहे, तो मैम के इस वीडियो को जानने के लिए आप गूगल पे जाओ, जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसके साथ में डॉक्टर वाय राखी लिखो, आपको वीडियो सामने आपके आ जाएगा। उसमें बहुत सारी रेमेडी मैम बताती हैं, और पिछले काफी सालों से मैम ये प्रयास करती आ रही हैं, तभी मैम के फॉलोवर्स आज यहाँ तक पहुंचे हैं। तो कंग्रेचुलेशन, आपको इंस्टाग्राम पे ब्लू टिक मिल गया है। थैंक यू सो बहुत मच। बड़ी बात है मैम, बहुत अच्छा। हमें बहुत एक बात, खुशी हुई कि मैम एटलीस्ट मैम को जो डिजर्व करता है उसको वो चीज मिलनी चाहिए मैम। थैंक यू आनंद, ये इट इज ऑल बिकॉज ऑफ यू। मैं आज कुछ भी नहीं हूँ, जो भी कुछ हूँ आप लोगों की वजह से हूँ, मेरे परिवार की वजह से हूँ। लेकिन आज आपके माध्यम से एक बात कहूंगी, बहुत दुखी लोग होंगे, बहुत परेशान लोग होंगे। लोगों से एक बात जरूर कहना, ऐसी दुनिया में कोई समस्या नहीं है जिसका हल ज्योतिष में नहीं है, लेकिन भाव, विश्वास और स्ट्रगल करना पड़ेगा। आपको मैं कहूं, जाकर पीपल के पेड़ पे जल चढ़ाओ। आपका आगे से क्वेश्चन है मैम कितने दिन चढ़ाऊं। आरजे आनंद, अगर आप मुझे ये कहें कि मैम आप ये काम करो, इससे आपकी आवाज अच्छी हो जाएगी, तो मैं आपसे जिंदगी में कभी नहीं पूछूंगी कि आनंद मैं कब तक करूं। ऑब्वियसली मैं से लाइफ टाइम करूंगी। इज इट? अगर इससे बिल्कुल, मेरा कुछ क्योंकि हमें अच्छा रिजल्ट होता है, अगर लाइफ टाइम चाहिए तो लाइफ टाइम करो। सिंपल सी बात है ना मैम। बिल्कुल। बट मैम एक चीज तो मुझे लगता है कि आज के यूथ को, आज की जो जनरेशन है, उनको मतलब 2-2 बजे तक पार्टी करना पसंद है, लेकिन उनको अगर एक बार घर के लोग बोल दें कि बेटा सुबह मंदिर शिव जी को जल चढ़ाने चलना है मेरे साथ, वो उठना ही पसंद नहीं करते हैं, मम्मी को भी उल्टा डांट देंगे। आई डोंट नो, ये आज की जनरेशन जो है वो भगवान से दूर होती जा रही है। आनंद, क्रेडिट गोज टू पेरेंट्स। देखो, पहले जब हम अपने माँ बाप के पैर छूते थे तो वो कहते थे खुश रहो, सुखी रहो, सकल विद्या प्राप्तस्तु, दूधो नहो पूतो भलो। आज की मम्मियों के पैर छुओ तो पहले तो नालायक बच्चे पैर ही नहीं छूते, घुटना छूते हैं। फिर उसके बाद मम्मियों का डायलॉग क्या होता है, अरे मैं तो बड़ी मॉडर्न हूँ बेटा, मेरे तो गले लगाकर जादू की जप्फी दे, पैर पैर मत छुआ कर, मैं कोई आंटी थोड़ी हूँ। लोगों को अपने आप को आंटी बुलवाने से प्रॉब्लम है, जबकि आज से 15 साल पहले मैंने आज तक पर एक शो किया था। आई वॉज सो यंग दैट टाइम, और मेरे शो का नाम था लकी आंटी। और की आंटी, यस, राइट। मुझे बहुत लोगों ने बोला कि आप इनको बोलो कि आप आंटी नहीं हो। मैंने कहा आंटी शब्द से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वो आंटी, लकी आंटी जो शो है, मेरे करियर में मील का पत्थर साबित हुआ। वहीं से लोगों ने मुझे पहचानना शुरू किया था। मैं आपको बताती हूँ, आज से 15 साल पहले मैं एक चप्पल की दुकान पे चप्पल लेने गई, तो एक आंटी ने मेरे पैर पकड़ लिए। तो मैंने बोला एक्सक्यूज मी, क्या हुआ आंटी, कुछ प्रॉब्लम है? कह रही नहीं, आप तो लकी आंटी हो, मैं आपके पैर छू के आशीर्वाद लेना चाहती हूँ। मैंने कहा आंटी आप पैर छोड़ो पहले मेरे। तो वो पहली बार किसी ने मुझे रिकॉग्नाइज किया था, दैट मुझे पता लगा कि मैं सही जगह पर हूँ और इस फील्ड में मैं आगे बढ़ सकती हूँ। तो व्हाट आई एम सेइंग कि ये जनरेशन गलत नहीं है, पेरेंट्स ज्यादा गलत है। आपका बच्चा जब 12th में आ जाता है तो माँ को याद आता है कि मैंने तो कभी से सूरज को जल देने को नहीं कहा, कभी पैर छूने को नहीं कहा, कभी गायत्री मंत्र पढ़ने को नहीं कहा, कभी पिताजी से के साथ अच्छे व्यवहार करने को नहीं कहा। और सडन बच्चा जब 12th में आता है तो आपको याद आता है कि चीजें करो। मुझे याद है मेरी मदर ने मुझे क्लास 3rd में हनुमान चालीसा पढ़नी सिखाना शुरू किया था। आज के बच्चों से और युवाओं से पूछ लो, ना तो बच्चे करते और ना ही पेरेंट्स सिखाते। आज बच्चों से रील बनवाना लोगों को इंस्टाग्राम पर याद है, लेकिन भगवान का नाम नहीं दिलवाते। तो क्रेडिट युवाओं को नहीं जा रहा है, गलती पेरेंट्स की, और संस्कार कहीं ना कहीं खोते जा रहे हैं। एंड मुझे आई रिमेम्बर, आज भी याद है मैम, आप कहीं पे गई थी अपनी गाड़ी से एंड आपने देखा था एक छोटी सी बच्ची मोबाइल चला रही है और उसकी मम्मी ने उसको कुछ डांटा, तो लाइक वो अलग सा मुंह बना रही थी। वो स्टोरी आपकी बहुत ज्यादा मैंने देखी थी, बहुत अच्छी लगी। इनफैक्ट आपका एक इनिशिएटिव था कि 18 साल से पहले बच्चों को फोन ना ही दे तो अच्छा है। ना ही दे, मैं तो कह रही हूं अगर आप मदर हैं और आपका बच्चा 12th पास नहीं कर रहा तो आप कीपैड वाले फोन पर आ जाओ कि बेटा मैं भी कुर्बानी दे रही हूँ, मुझे भी इंस्टा नहीं देखना, रील नहीं देखना। हमारे फॉलोवर्स कम होते हैं, हो जाए, लेकिन युवा सही हो जाए। माँ भी अपने पास वो फोन ना रखे जब तक बहुत जरूरी ना हो, क्योंकि अगर मैं डेली सोप खुद देख रही हूँ, मैं एकता कपूर के सीरियल खुद देख रही हूँ, तो आई हैव नो राइट टू स्टॉप माई सन और माई डॉटर। एब्सोल्युटली मैम। और ये जो संस्कार होते हैं, जैसे अभी थोड़ी देर पहले कहा कि बच्चे पेरेंट्स से ही सीखते हैं, कहीं ना कहीं पेरेंट्स का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है हमारी लाइफ में। बिल्कुल। वेल, थैंक यू सो मच मैम। अभी थोड़ा सा हम बढ़ जाते हैं, हमारे जो यहाँ पर बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो थोड़ी क्वेश्चन मैं फटाफट से पढ़ लेता हूँ और किसी को लाइव लेने की कोशिश करते हैं मैम। बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आई हुई है। सो मैम, सबसे पहले थैंक यू सो मच। रात को आप किसी न्यूज टीवी में थी और उसके बाद आपने वीडियो बनाया और हमारे लिए इतना टाइम निकाला, उसके लिए मैम दिल से मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। थैंक यू सो मच आनंद। एंड अब तो
मेरा मन हो रहा है कि मैम से बस अब जल्दी से मैं कब जाके मैम से लाइव मतलब दिल्ली में आके मीट करूं, मैम से मिलूं। बिल्कुल बिल्कुल, हम साथ में शो करेंगे बहुत जल्दी। शो मैम, बस बिल्कुल आपने बोल दिया ना मैम, तो अब तो डेफिनेटली होगा, पक्का है, ये तो कंफर्म है। चलिए हमारे साथ कोई जुड़ रही है, इनका सवाल जान लेते हैं, बहुत देर से इनके क्वेश्चन आ रहे हैं हम तक। जय माता दी मैम, जय माता दी भैया। जय माता जय दी माता मेरा बच्चा। दी मैम। मैम मेरे हस्बैंड बहुत दारू पीते हैं, ड्रिंक करते हैं। ऐसा कोई उपाय बताइए कि मैं उनको छुड़वा दूं। देखो, पहले तो रोने से तुम्हारी शक्तियां कम हो जाएंगी, और पूरे एस्ट्रोलॉजी में और सारे के सारे वेदों में, इवन की मैं आपको बताऊं कि अगर मैं रावण संहिता की भी बात करूं तो शराब छुड़ाने का उपाय कहीं पर कुछ नहीं है। शनि की वजह से होता है, जब इंसान की बुद्धि में आता है तभी वो शराब पीना छोड़ता है। लेकिन आप उन पर गुस्सा करेंगी तो वो और पिएंगे, आप रोगी तो आपकी एनर्जीज खराब होंगी। आज की नारी हो, थोड़ा हिम्मत रखो, शक्ति बढ़ाओ। अब बहुत सी दवाइयां बाजार में ऐसी मिलती हैं जो खाने में मिलाकर दी जाए और इंसान शराब पीना छोड़ दे। और अगर इंसान शराब पीकर काम नहीं कर रहा, पत्नी के साथ बुरा व्यवहार कर रहा है, तो ये एक तरह का पितृदोष भी है। अपने पितरों को भी अमावस की अमावस जरूर मनाओ और गुस्सा बिल्कुल मत करो। मैम जब से मतलब वो बहुत मतलब कर्जे में हो गए, जब से मतलब मेरा शादी हुआ है उनसे, तब से मतलब वो क्या बोलते हैं कि जब से तुम आई हो तब से मतलब मेरे ऊपर बहुत सारा कर्जा हो गया है, तुम्हारी ऊपर कर्जा हो गया है। मैम के कुछ ऐसा उपाय बताइए कि मैं मतलब वो उपाय करके कर्जा हटा सकूं। आपके लिए कर्जा उतारने का बहुत अच्छा उपाय बताती हूँ। 16 सोमवार के व्रत रखो, गणेश जी के सामने गाय के घी का दिया जलाओ और उनसे बोलो कि मेरी वजह से कर्जा नहीं हुआ। कर्जा कभी किसी एक की वजह से नहीं होता है, कर्जा हमारे पितरों की वजह से होता है। और आप जो लोग बाकी को देख रहे हैं इस वक्त, इस महिला को, इस बच्ची को, प्लीज शादी कुंडली मिलाए बिना मत करो, पहली बात। और दूसरी बात, कर्जा उतारने का काम विघ्न हरता, रिद्धि सिद्धि दाता, शुभ लाभ के साथ सिर्फ गणपति महाराज ही उतार सकते हैं। इसलिए गणेश जी की पूजा, गणेश चालीसा पढ़ना और बोलना गणेश मिटाओ कलेश। और बुधवार के व्रत रखने से गणपति की असीम कृपा होती है, चतुर्थी के व्रत रखने से गणेश जी की अति कृपा होती है और हमारा कर्जा उतरता है। ये उपाय कर। मैम मतलब थैंक यू मैम। अपने मुझे कुछ ऐसा मतलब आशीर्वाद दे दीजिए कि ताकि मैं मतलब अच्छे से माँ बन सकूं। 3.5 महीना के मतलब अभी दिन चढ़ा हुआ है, अभी गॉड दवा ब्लेस भी यू। और बहुत बहुत प्यारा चांद सा बच्चा हो आपको, बेटा हो या बेटी, आप स्वस्थ रहो। और देखो, ऐसे में माँ बन रही हो ना, तो कोई व्रत मत रखना, आप सिर्फ गणेश जी की पूजा करना। आपका बच्चा आपकी किस्मत लेकर आएगा। बच्चे को भूखा रखना नहीं, और ऐसी स्थिति में कभी रोना नहीं। अपने लिए नहीं, उस बच्चे के लिए खुश रहो। थैंक यू मैम। जय थैंक माता। यू भैया। थैंक यू मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। चलिए अगले से जुड़ जाते हैं फटाफट से, जल्दी से 2-4 लोगों को ऐड कर लेते हैं फटाफट। मैम ऐसा लगता है ना कि कितने सारे लोग दुनिया में परेशान हैं। वो आपने कहा ना, गाना सुना है राजेश खन्ना का, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है, औरों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। बिल्कुल मैम आपने सही कहा, और वो बहुत अच्छी बात बोली गई है, एकदम सच्चाई बोली गई है इस गाने में। हमारे साथ अभी कोई जुड़ रहे हैं अपने सवाल के साथ, प्लीज अपना सवाल पूछें। हेलो हेलो हेलो। मैम। हेलो मैम। हेलो मेरा बच्चा। मैम मैं बहुत खुश हूँ, मेरे आज गुरु के दर्शन हो गए गुरु पूर्णिमा वाले दिन। थैंक यू मैम, थैंक यू थैंक यू, सो थैंक यू। मच। हैप्पी गुरु मुझे भी पूर्णिमा बहुत मैम। खुशी मिल रही है कि मेरी वजह से मैम के दर्शन मैम को हो गए। आई एम सो हैप्पी। थैंक यू भैया, आपका बहुत दिल से थैंक यू, बहुत तहे दिल से धन्यवाद आपका। थैंक यू भैया। मैम धन्यवाद तो माँ आपके का कीजिए, मैं साक्षात आपके सामने चरण बैठी है स्पर्श माँ। करती हूँ। पहले आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, गुरु पूर्णिमा की गॉड बहुत ब्लेस ढेर यू। सारी। सदा थैंक सुहागन रहो, खुश रहो, दूधो नाव पूतो पलो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपके दर्शन हो गए, मुझे आपको देखना था, बस मुझे आशीर्वाद लेना था। थैंक यू। मैम जो खुश आपने रहिए होली आप। पे, हाँ होली पे जो आपने मेरे को उपाय बताया था ना मैम, मैं आगरा से हूँ, नीलम, शायद अगर आपको याद हो तो। हाँ जी। हाँ, तो मैंने वो किया और मुझे बहुत अच्छा लगा और सब कुछ ठीक है, अभी बहुत अच्छा है, लाइफ में ठीक है आपके आशीर्वाद से। थैंक यू, शंकर भगवान की खूब पूजा करो, एक लोटा जल शंकर भगवान पे रोज चढ़ाओ। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू मैम हमारे साथ आने के लिए, ओके, शुक्रिया। थैंक यू, बाय। मैम मेरा आपसे एक सवाल होने वाला है राखी जी माँ।
कि आप ना अभी थोड़े टाइम पहले हमारे यहाँ पे एक जादुई पोटली होने वाली है स्टार्ट, जो नवरात्रि में स्पेशली होती है, तो मैं जी। चाहूंगा उसके बारे में भी थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स को एक बार आप बताएं। हम ना अभी जो पीछे नवरात्रे गए हैं उससे इस पोटली को बनाना शुरू करते हैं। इसमें धन लक्ष्मी और धन वर्षा का वो सब सामान होता है जो लक्ष्मी जी को अति 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 प्रिय है, और वो अभिमंत्रित और पूजित कर कर एक पोटली में बनाकर और मंत्रों के साथ उसे बांध दिया जाता है। आपको कुछ नहीं करना, इसे सिर्फ अपने घर में रखना है। हम आपको एक मुहूर्त बताते हैं, और गलती से भी इसे दिवाली पे नहीं रखना, इसे धनतेरस वाले दिन रखना है। और कौन सा टाइम रखना है वो एक अमृत काल, एक अमृत मुहूर्त मैं बताती हूँ। और मैं भगवान का इतनी बार धन्यवाद करती हूँ कि मैं पिछले 3 साल से ये पोटली बना रही हूँ। इस पोटली ने लाखों लोगों के घर बना दिए, उनकी जिंदगी बना दी, उनके कर्जे उतारवा दिए। वो ऐसे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कभी हमारे घर में एक चम्मच नहीं था, हमने कभी सपने में नहीं सोचा था हम गाड़ी या घर भी खरीद पाएंगे, एंड वी डिड इट एवरीथिंग। मतलब वो इतनी चमत्कारी पोटली है जिसका नाम ऑलरेडी लोग लिखवा देते हैं और लिखवा चुके हैं पहले से। तो अगर आपके भी व्यूअर्स को वो पोटली चाहिए तो मेरी असिस्टेंट्स को कॉल करें या व्हाट्सअप करें और अपना नाम पोटली के लिए लिखवाएं, क्योंकि हम एक लिमिटेड पोटली बनाते हैं और वो आपके घर पहुंचाते हैं। और मैम मैं चाहूंगा एक बार अपना आप फोन नंबर भी बता दें, कुछ लोग अगर आपसे अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं या पर्सनली आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो। देखिए, मेरा सबसे पहला नंबर तो है 9810709958, और एक और नंबर है मेरा 9643470512, 9643470512। और ये कुछ नंबर है जिस पर अगर कोई फोन नहीं भी उठा रहा तो आप व्हाट्सअप कर दीजिए 9773629037, 9773629037। और आप गूगल पे सर्च करेंगे तो गूगल पे आपको मेरे सारे नंबर मिल जाएंगे। आपको बस गूगल पे जाके डालना है डॉक्टर वाई राखी एस्ट्रोलॉजर, Dr. Y.RAKHI राखी। एक्चुअली आई एम पंजाबी, मैरिड विद अ साउथ इंडियन मैन, तो साउथ इंडियन लोगों के यहाँ पर वाई मतलब उनकी जो कास्ट है शर्मा वर्मा वो पहले लगता है। नमस्ते मैम, कैसे हो आप? हैप्पी गुरु पूर्णिमा मैम। हैप्पी गुरु। मैम कैसे मैं हैं? बहुत 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 खुश हूँ मैम। ओ गॉड, मेरे तो नसीब ही खुल गए मैम। अरे मेरे को आप, आपके दर्द, मेरे को यकीन ही नहीं हो रहा आप मेरे सामने हो। थैंक मैंने यू सोचा सो नहीं मच। था मैम, मैंने कभी नहीं सोचा था आपके मेरे को दर्शन में, कि वो भी आज के दिन। थैंक यू सो मच मैम, मैं आपके चरण स्पर्श करती हूँ। थैंक यू सो मच मैम। बहुत बहुत मैं बहुत खुश खुश हूँ, हैं। आज मेरा दिन बन गया मैम। मैं सुबह से इतनी परेशान थी, अब सब ठीक है, अब सब थैंक यू कुछ मेरे ठीक है, ऐसा लग रहा है सब ठीक हो जाएगा। मेरे को बड़ी खुशी मिल रही है कि मैम को इतनी खुशी मिल रही है, मैम को देख के मतलब हाँ बहुत जी। अच्छा लग रहा है मुझे। धन की असीम कृपा हो आपके ऊपर। थैंक यू मैम। मैम जल्दी से सवाल पूछिए अपना। मैं दुखी इसलिए थी मैम का, मेरा मतलब लड़का था कोई जिससे मेरी आज शादी होनी थी, अच्छा। जिससे मेरी आज शादी होनी थी आज, बट कल ही ऐसा कुछ हुआ कि सारा सब कुछ कैंसिल हो गया और वो सब खराब। उसके मम्मी पापा नहीं माने, उसने मना कर दिया। आज मेरी शादी थी बट नहीं हो पाई। पहले भी एक बार ऐसा हो चुका है, तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा लाइफ का। मैं नहीं रोना चाहती, मैं आपकी भक्त हूँ मैम, तो पता है वह रोना अलाउ नहीं है, मगर परेशान इतनी ज्यादा हो चुकी हूँ ना लाइफ से, समझ ही नहीं आ रहा कि क्यों बार बार सपने दिखा के गॉड मुझे मेरे से खुशियां छीन लेते हैं। समझ नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं समझ आ रहा है कि क्या करूं। भगवान आपको सपने दिखाकर आपकी खुशियां इसलिए आपसे छीन लेते हैं। गॉड डोंट वांट टू गिव यू, भगवान तुम्हें छोटा नहीं देना चाहते, बहुत बड़ा देना चाहते हैं। एक तो कल सुबह से मंगला गौरी के व्रत रख लेना। इस बार मंगला गौरी के 9 व्रत हैं, 9 के 9 व्रत रख लेना, और बड़ी भगवान की असीम कृपा तुम पर होगी। ईश्वर तुम्हारे मांग भरेगा, और यही लड़का जो गया है चलकर तुम्हारी लाइफ में वापस आएगा। पर दुख में कभी रोना नहीं और सुख में कभी उछलना नहीं। ताही विधि राखे राम, ताही विधि रहियो, सीताराम 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 कहियो। प्रभु अपने बच्चों का कभी गलत नहीं करते। सीता जी ने तो कोई सुख ही नहीं देखा था, शादी करके सीधा बनवास चली गई, बनवास से वापस आई तो फिर जंगल चली गई, जंगल से वापस आई तो धरती में चली गई। तो हमारी तो औकात ही क्या है, जब भगवान को स्वयं लक्ष्मी को सीता रूप लेकर इतना दुख बरसना पड़ा। हमारी लाइफ में तो फिर भी छोटी छोटी खुशियां हैं। आरजे आनंद जैसे लोग हैं जो लोगों से कनेक्ट कराकर उनके दुखों को दूर करने का काम करते हैं। तो पहले पॉजिटिव सोचो और आप खुश रहो। एक बारी मतलब हो चुका है, शादी हो गई थी, बट वो लड़का पागल था, इस वजह से डिवोर्स हो गया।
तब से कभी सोचा नहीं कि दोबारा अपने लाइफ में ये मतलब स्टेप उठाऊंगी, मगर सडनली इतनी खुश हुई कि चलो क्या पता माता रानी सब सही कर दे सारी चीज। अभी बस कल ही एक दिन पहले तक मैं इतनी खुश थी, आज था सब कुछ ठीक था, मम्मी पापा सब खुश थे, मगर सडनली सब चेंज हो गया। तो कुछ नहीं समझ आ रहा, ब्लैक हो चुका है बिल्कुल माइंड ना। अच्छा, समझ ही नहीं कहाँ आ रहा। रहती हो आप? मैं सेक्टर 9 रोहिणी। मैं अच्छा। फैशन डिजाइनर हूँ, मेरा बुटीक है मैम। मैं हाँ, तो चाहती फिर हूँ तो आप। पहले तो रोना। हाँ जी। जो इतने अच्छे अच्छे लोगों को सजाने का काम करती हो, जिसे फैशन की नॉलेज हो, वो कैसे दुखी हो सकती है? तुम अपने ऊपर आत्मनिर्भर हो, कमा रही हो, खा रही हो, किसी पर आश्रित नहीं हो। रोना नहीं है, अपने मन का हो अच्छा, अपने मन का ना हो तो और भी अच्छा। मतलब गॉड वांट्स टू गिव यू समथिंग बिग, तो बस उसका मैं हमेशा इंतजार करो, यही रोना सोचती बिल्कुल हूँ। नहीं है। हाँ जी। बस यही सोच सोच के, यही सुनकर और यही समझ के आपकी सारी वीडियोस देखती हूँ, उपाय सारे करती हूँ, बहुत शांति मिलती है मन को। एक टाइम पे तो ये सब मोह माया ये सोच के छोड़ देता, बस जैसा आप करते हो कहते हो बस वैसे ही करती हूँ। मगर एकदम से खुद ही आया ये लड़का, मैंने नहीं चूज किया, इसने ही पसंद किया, सब चीज किया, तो लगा माता रानी ने सुन ली शायद, क्या पता। अब मैं पूरा श्रृंगार के साथ ही उनके व्रत करूंगी, सब चीज करूंगी, मगर सब बिखर गया। तो समझ नहीं आ आप उनके रहा कल मैं। से व्रत रखो। अब तुम्हारी शादी इंडिया में नहीं होगी, फॉरेन में होगी। अब तुम्हें यूएसए या कनाडा का लड़का मिलेगा, चिंता मत करो। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक गॉड बस ब्लेस मैं यू। यू मैम। ओके, थैंक यू मैम, हैप्पी गुरु पूर्णिमा मैम, थैंक यू सो मच हाँ, मैम। खुश रहो, सुखी थैंक रहो, और जो चाहो वो मिले यू। तुम्हें। लक्ष्मी की असीम कृपा हो तुम पर। ओके। बस मैम, बस बिजनेस भी अभी थोड़ा सा कम में चल रहा है, पर चल रहा है, उससे कुछ नहीं है, जितना है मैं खुश हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे भरपार चाहिए, पर जितना चल रहा है मैं हैप्पी हूँ कि मेरे कारीगरों को और जो उनका घर चल रहा है वो मेरे वजह से चल रहा है, मेरे लिए इतना काफी है। मेरा हो या ना हो उससे फर्क नहीं है, मगर चल रही है दो दाल रोटी जो हिसाब एक है इंस्टा उसके पर खुश अपनी हूँ। वीडियोस डालो और बहुत अच्छा काम चलेगा तुम्हारा। तुम कहोगे तो मैं लाइव भी जुड़ जाऊंगी तुम्हारे साथ, तुम्हारे बुटीक को प्रमोट कर दूंगी। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। बस मेरी एक कि आपके लिए एक सुंदर सा सूट भेजूं, आप वो पहन के वीडियो बना दो एक बारी, मेरे लिए उतने ही काफी है। मैं मैं तभी जरूर पहनूंगी भेजूंगी। सुंदर सा सूट जिस दिन तुम दुल्हन बनोगी। मैं सूट पहन के तुम्हारे घर आऊंगी। ओहो, थैंक यू सो मच मैम, बस आपने बोल दिया तो समझ लो हो गया। मैं बहुत बहुत ज्यादा आपसे, बहुत आपकी सारी वीडियोस देखती हूँ। थैंक यू सो मच भैया, मैंने कभी लाइफ में नहीं सोचा था मैम के दर्शन होंगे, आज के दिन हो गए आपके। सीरियसली मैं कितना आपके यहाँ मैं थैंक यू बोलूं, वही बहुत है कि आपने दर्शन करवा दिए मैम के, कि साक्षात भगवान थैंक यू के मैम। मेरे को बस दर्शन हो गया। कोशिश थैंक कोशिश यू है सो अच्छे मच। कर्म करने की, मैम से सीखा है मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। अब और मैं लोगों के भी खुश हूँ, सवाल है। अब नहीं, अब सब टेंशन भूल गई, अब नई तरीके से जिंदगी शुरू करूंगी कल से मैं। अब मुझे नहीं भागना उस चीज के पीछे, ना रोना ना धोना, अब मैं खुश हूँ मैम। बस आप मुझे मिल गए, आज के दिन मिल गए, वो ऊपर वाली माता रानी की है कि भाई बच्चा परेशान है, माँ को मिलवा दो, बस अब मैं खुश हूँ। अब मुझे किसी चीज की टेंशन नहीं है। थैंक यू सो मच थैंक यू, मैम, जय थैंक यू, माता दी थैंक यू मैम। थैंक मैम, बहुत थैंक यू, बहुत शुक्रिया मैम। थैंक यू बाय भैया, मैम। थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू। यू जी आनंद। मैम बस अब मैं किसी को यहाँ पर नहीं करने वाला हूँ यार, बहुत सारा आपका टाइम लिया। थैंक यू सो मच राखी माँ। और जाने से पहले एक ऐसा उपाय जो सारे लोग मिलके कर लें, वो ये कैसा उपाय है? बेलपत्र बहुत आसानी से पेड़ भी मिल जाता है। बेलपत्र तोड़ें, 3 की संख्या में हो, और भगवान पे अर्पण करें। और बेलपत्र पे अगर राम लिखकर अर्पण करें तो शिव की असीम कृपा आप पर होती है और भगवान बहुत ज्यादा खुश होते हैं। तो ये जादुई उपाय हर किसी को करना चाहिए। हर मंडे करें, हर रोज करें, या सावन में कम से कम एक बार भी कर लेंगे तो मोर देन इनफ है। ऑलराइट मैम, और एक लास्ट सवाल जो मेरे पास बहुत ज्यादा क्वांटिटी में आ रहा है, भर भर के आ रहा है, कि अपना घर बनाने का कोई एक उपाय, सावन में अपना घर कैसे बनाए? सावन में किसी भी शंकर भगवान के शिवालय में चले जाएं, मंदिर में चले जाएं, और अपने साथ अपने मतलब हस्बैंड वाइफ, माँ बेटा, बहन भाई, कोई भी चला जाए, और 4 ईंटें ले जाएं अपने साथ। नहीं, उन 4 ईंटों पर हल्दी लगा लें, और उसके बाद उन ईंटों को जाकर इस तरह से खड़ा कर दें, और उसके नीचे दीपक जला दें, और भगवान शंकरा से बोलें मेरा घर बन गया। बस इतना कर दीजिए, और फिर मुझे खुद बताइएगा कि घर बना कि नहीं बना।
ओके मैम, तो फिलहाल के लिए मैं आपसे इजाजत लूंगा और आपका इतना कीमती समय मुझे मिला उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत साधुवाद, दिल से धन्यवाद करता हूँ आपका। बहुत खुश रहो, बहुत तरक्की करो, पूरी दुनिया में तुम्हारा नाम हो, और वैसे भी तुम्हारा तो नाम सुनकर ही आनंद आ जाता है। दैट इज आनंद। टेक मैम केयर मुझे बहुत योरसेल्फ। खुशी होती है जब आप किसी भी वीडियो में मेरे नाम को बोलते हैं कि आनंद आ गया, तो लगता है कि माँ की जुबान पे मेरा नाम आ गया, सब कुछ अच्छा हो गया। थैंक यू सो मच। खुश रहो, तुम बहुत तरक्की आज करोगे। आपने सुबह गुरुद्वारे आप गए थे तो आपने कार में बैठ के बोला था कि आनंद आ जाता है सुबह सुबह गुरुद्वारे के दर्शन करने में, तो मुझे आनंद आ गया कि मेरा नाम माँ की जुबान पे आ गया, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन मैम एक छोटा सा कंफ्यूजन है, जाने से पहले मैं जल्दी से डिस्कस करना चाहूंगा वेरी क्विकली कि इस बार सावन के सोमवार 4 है या 8 है, लोगों को यही समझ नहीं आ रहा है। 8 है, क्योंकि इस बार 2 सावन है, पुरुषोत्तम मास है, 3 साल में एक बार होता है। अगर आप कहें कि राखी जी हम तो सिर्फ 4 ही रखना चाहते हैं तो फायदा कुछ नहीं होगा, प्लीज 8 ही रखिए। ऑल राइट, मतलब इस बार हमें 8 सोमवार के पूरे व्रत रखने हैं। जी। मैम अब जाने से पहले इतने सारे लोगों की प्रॉब्लम हमने सॉल्व की है, तो एक सवाल मैं अपने लिए तो पूछ सकता हूँ ना? पूछो। बिल्कुल, तो एक मतलब इतना अच्छा मौका मिला है, आज दस्तूर भी है, समय भी है, तो ये मेरे सौभाग्य की बात है, मैं आपके साथ लाई हूँ। तो बस जल्दी से मैं ये जानना चाहता हूँ कि मतलब इस सावन में मैं ऐसा क्या करूँ कि मेरी और प्रगति हो, मेरी और उन्नति हो और मैं भी अपने लक्ष्य पे कामयाब हूँ। सबसे पहले चांदी की चेन में ओपल का लॉकेट अपने गले में धारण करो, और अगर आप मीडिया से हो, कैमरे को फेस करते हो, बहुत अच्छा बोलते हो, बोलने का काम है, तो सीधे हाथ की छोटी उंगली में 5.25 रत्ती का पन्ना गोल्ड में पहनो, बट उसे गलती से भी चांदी में मत पहनना, गोल्ड में पहनना। और अगर आपको गोल्ड में पहनने में प्रॉब्लम हो तो कुछ दिन के लिए अपनी कलाई में हरे रंग का धागा बांध लो, लेकिन चांदी की चेन में ओपल का लॉकेट पहनोगे तो जूम करके रॉकेट की तरह आगे बढ़ोगे, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करोगे, पीछे मुड़कर ही नहीं देखोगे। और ये मुझे लगता है ये उपाय हर एक यूथ कर सकता है या स्पेशली मैं कर सकता हूँ मैम? नहीं, हर एक यूथ कर सकता है, और आप तो क्योंकि मीडिया से जुड़े हुए हैं तो आपके लिए तो बहुत ही ज्यादा काम आएगा। प्रॉब्लम ये है ना कि इस जनरेशन को कुछ पहनना नहीं है। हमारे यहाँ तो श्री अमिताभ बच्चन जी का भी दिवालिया निकल गया, सड़क पर आ गए, उन्होंने खुद वीडियो में बोला कि मेरा सब कुछ बैंकक्रप्ट हो गया मैं, तो उन्होंने उस टाइम पर अपने हाथ में नीलम और गले में ओपल पहना था, और उसके बाद आज तक देख लीजिए हर सेकेंड एडवर्टाइजमेंट में अमिताभ बच्चन जी नजर आते हैं। स्टोन वर्क्स। और अमिताभ बच्चन, बिल्कुल मैम, और आयुष्मान खुराना जी ने भी ये बात बोली थी कि उनका नाम एक एस्ट्रोलॉजर से पूछ के रखा गया था, उसके बाद उनकी जिंदगी ही बदल गई। तो लोग एस्ट्रो में बिलीव नहीं करते हैं, उनको लगता है सब कुछ ऐसी है, बट पता नहीं क्यों यूथ इन चीजों से बहुत भटकता जा रहा है। नहीं, ऐसा है कि जो कुछ कामयाब हो जाते हैं वो बहुत बिलीव करते हैं। ऋतिक रोशन का नाम आर से था, वो एच किया गया। एकता कपूर है, लेकिन अपना आज भी कोई नया सीरियल शुरू करने से पहले अपने एस्ट्रोलॉजर से पूछ के वो नारियल तोड़ती हैं, उसके बाद कैमरा ऑन होता है। आप यकीन मानिए, जो आज भी आप देख लीजिए, अंबानी को मैच भी होता है तो नीता अंबानी भगवान का नाम लेकर मंत्र पढ़ रही होती हैं अपने पर्स में से माला लेकर। तो जो उस मुकाम पर है वो भगवान को नहीं छोड़ रहा, इसीलिए वो उस मुकाम पर है। और अगर आप उस मुकाम पर नहीं हो तो एक बार उसकी सीढ़ी पकड़ कर तो देखो, वो तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा, तुम एक बार उसका साथ देके तो देखो। बिल्कुल मैम, बहुत अच्छी बात बोली और बहुत बहुत शुक्रिया। जिन लोगों को मैं नहीं ऐड कर पाया उनके लिए दिल से माफी चाहूंगा। माँ हमेशा अपने पेज पे लाइव होती हैं, इस सावन की सीजन में तो वो आपके लिए बार बार हमेशा तैयार रहेंगी। आज भी उनका लाइव बहुत टाइम तक आपके साथ था, तो जो लोग यहाँ पर नहीं आ पाए तो वो बिल्कुल भी परेशान ना हो। माँ हमेशा अपने पर्सनल यूट्यूब चैनल पे, अपने इंस्टा फेसबुक पे लाइव होती हैं, आप उनको फॉलो कीजिए और उनके साथ जुड़ जाइए। जो भी आपकी प्रॉब्लम है आप मैम के व्हाट्सएप पे बताइए, वो आपको पर्सनली वीडियो बना के दे देंगे। इससे ज्यादा और क्या ही चाहिए। मतलब आप मैम को फीस नहीं दे सकते, कोई बात नहीं, आप बस मैम को अपना सवाल बता दो, उसके बाद मैम आपको पूरा सोल्यूशन बताएंगी पूरी वीडियो के साथ। तो मैम बहुत बहुत शुक्रिया और आपने लास्ट बात बहुत अच्छी बोली। किसी एस्ट्रोलॉजर, मुझे क्या किसी एस्ट्रोलॉजर को फीस देने की जरूरत नहीं है, टॉपिक बताओ। और अगर आपको यकीन नहीं है, जैसा आनंद ने बोला, आप कोई भी टॉपिक बोल के डॉक्टर वाई राखी डाल दीजिए गूगल पे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैंने उस पर वीडियो ना बनाई हो। मैं आपको पर्सनली भी वही उपाय बताऊंगी और वैसे भी वही उपाय बताऊंगी। तो आंख बंद करके विश्वास की डोर को थाम कर उन उपाय को करते जाओ, किस्मत बदल जाएगी। और दूसरी बात मैम, जाने में अपनी गाड़ी कमाई किसी और एस्ट्रोलॉजर को ना दे, तो ये भी जरूरी है। बिल्कुल। और आप उपाय किसी भी एस्ट्रोलॉजर को कमाई दे दो और उसके बताए उपाय ना करना चाहो, सोचो कि मेरी किस्मत 2 मिनट में बदल जाए, तो 2 मिनट में तो कुछ नहीं होता, बच्चे को जन्म लेने में भी 9 महीने लगते हैं। मैम एग्जैक्टली, मुझे ऐसे लगता है कि हम लोग इतने प्रैक्टिकल होने के बाद भी क्यों बेवकूफ बन जाते हैं। कोई भी ऐरा गैरा एस्ट्रोलॉजर पंडित बोलता है 24 घंटे में किस्मत चेंज, और हम विश्वास कर लेते हैं, जबकि ये प्रैक्टिकल है ही नहीं।
अब 24 घंटे में मैं सोचूं मैं 24 घंटे में एक बहुत बड़ा स्टार बन जाऊं तो ये पॉसिबल नहीं है ना। नहीं हो सकता। मुझे मेहनत आप करनी पीपल के पेड़ पर पड़ेगी। भी जल देना शुरू करोगे तो पितृदोष भी 40 दिन बाद खत्म होगा, एक दिन में नहीं होगा। बिल्कुल मैम, तो कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, काम को करने में वक्त लगता है और सबसे Exactly. जरूरी चीज होती है आपका कर्मा। अगर मैं एग्जाम में ना जाऊं, बस मैम के उपाय करता रहूं, एग्जाम लिखूं ही ना, तो मैं पास कैसे होऊंगा। बिल्कुल, आप सोचो कि मैं मोर पंख रख लूं और पढ़ाई ना करूं, मैं पास हो जाऊं, तो ये नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता। एग्जैक्टली मैम, तो बहुत बहुत शुक्रिया और देवा को कंग्रेचुलेशन, 12th Thank पास you. हो गया है बहुत अच्छे से। Thank तो you. बहुत अच्छा लगा मुझे। और साथ में आपको अभी थोड़ा सा कुछ इशू हुआ था मंगल की वजह से, मैं देखा था आपके हाथ में कुछ था। वो आई मेरी होप अभी तबीयत आप थोड़ी सी ठीक हैं। हाँ हाँ, आई एम परफेक्टली ऑल राइट। मैंने आपको कहा ना, बीमारी को बुलाओगे बीमारी आएगी, दुख को बुलाओगे दुख आएगा, पॉजिटिव सोचोगे पॉजिटिव होगा। तो जो भी है उसे हद किनारे कर कर आगे बढ़ो। बिल्कुल मैम, और बस पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। जब तक हम पॉजिटिव नहीं होंगे ना, हमारी चीजें तब तक नहीं बनेंगी। तो बी एग्जैक्टली। पॉजिटिव एंड बी हैप्पी। और अगर आपको लगता है कि आप जिंदगी में बहुत अकेले हो गए हो, आपका कुछ नहीं हो सकता, तो बस उस वक्त एक बार डॉक्टर वाई राखी मैम का यूट्यूब विजिट कर लेना, जिंदगी बदल जाएगी। सिर्फ थैंक यही यू बोलना आनंद। चाहता हूँ लास्ट में। थैंक यू और आनंद। मैं जाने से पहले अपना यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम, फेसबुक सारा प्लीज एक बार बता दीजिए। मेरा नाम है डॉक्टर वाई राखी और आप मुझे गूगल पे सिर्फ इतना कह के सर्च कर लीजिए, डॉक्टर.वाई राखी, RAKHI राखी, एस्ट्रोलॉजर। आपको मेरे सारे फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, बिलीव इन कर्मा, 5 मिनट स्टोरी, जोश, मौज, शेयर चैट, हर जगह पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आपको मेरे नाम से मेरी फोटोज भी मिल जाएंगी और मेरी आईडीज भी मिल जाएंगी। फिलहाल अपना और अपनों का रखिए बहुत खास ख्याल और कल से रखिए सावन के व्रत। विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी सावन। मैम सावन की व्रत तो शायद 10 को है ना, पहला सोमवार आई थिंक। हाँ बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, लेकिन कल से अगर बात की जाए तो कल से मंगला गौरी के व्रत है। मंगला गौरी, हाँ हाँ जी मैम, हाँ जी। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी वीडियो देख देख के ना थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी मुझे भी आ गया है पिछले 3 साल में। मतलब सीरियसली बता रहा हूँ, कुछ चीजें तो मुझे पता लगी, मैं खुद भी बता देता हूँ लोगों को कि भाई ऐसे ऐसे करो तो थोड़ा सा आपकी लाइफ में चेंज आएगा। नहीं, वो बोलते भी कहाँ से लाता है इतना ज्ञान। आरजे कभी हो, बोल आरजे देता है। रहकर लोगों को अच्छे अच्छे गाने सुनाओ। बिल्कुल मैम, और बाकी इन सब चीजों के लिए हमने बिल्कुल, आप है ना माँ गुरु, हमारी गुरु माँ दर्शन, आप मार्गदर्शन कर ही रहे हो फिर। थैंक यू मेरा तो बच्चा, फिलहाल खुश के लिए रहो। बहुत 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 गॉड। शुक्रिया माँ, आपका दिन शुभ रहे और आज इतने स्पेशल दिन पे आपने मुझे दर्शन दिए, उसके लिए दिल से थैंक यू माँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू आनंद। ओके मैम। और जाने से पहले हमारा एफएम रेडियो मुरादाबाद में नया लॉन्च हुआ है अभी ये। ओके। तो मैं चाहूंगा कि हमारे इस एफएम मुरादाबाद के पेज को भी लोग प्यार दें। हम यहाँ पे भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, FM अच्छे अच्छे कंटेंट बनाते हैं लोगों मुरादाबाद को। के लोग बहुत अच्छे होते हैं और आरजे आनंद तो बहुत बहुत अच्छा है। तो मुरादाबाद में जितने भी लोग हैं, मैं हूं आपके साथ, आपकी अपनी होस्ट डॉक्टर वाई राखी। प्लीज इस पेज को फॉलो कीजिए और आरजे आनंद को अपना बहुत सारा प्यार दीजिए। बहुत अच्छे गाने सुनाते हैं आनंद, और आनंद के साथ रहकर आपका बच्चा संस्कारी भी रहेगा। क्या बात है माँ, आपने इतना बोल दिया ना, मेरी जिंदगी सफल हो गई बस। थैंक यू सो मच माँ। थैंक यू बेटा, थैंक यू, बाय गॉड ब्लेस। बाय माँ, कभी होगी आपसे मुलाकात। बहुत बाय, जल्द, जय माता दी। जय माता। सो दोस्तों, थैंक यू सो मच। जो लोग अभी मेरे साथ नहीं जुड़ पाए लाइव, तो माफी चाहूंगा मैं, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम था और मैम के पास स्पेशली बहुत ज्यादा वो बिजी थी अपने शेड्यूल को लेके। तो जो लोग आज नहीं जुड़ पाए, बिल्कुल निराश होने की जरूरत नहीं है। बहुत जल्दी, वेरी सून हम फिर से मैम से कनेक्ट होंगे, डोंट वरी। एंड आप हमारे पेज को फॉलो कर सकते हैं, एफएम मुरादाबाद के ऑफिशियल पेज को। यहाँ पर अच्छे अच्छे कंटेंट और अच्छी अच्छी बातें आपके लिए हमेशा हम लेकर आते रहते हैं। तो बिल्कुल, और अगर आप हमारा रेडियो सुनना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पे जाके हमारी ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं एफएम मुरादाबाद के नाम से। और फिलहाल के लिए मुझे भी दें इजाजत। जय माता दी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लाइव वीडियो इंटरव्यू सेशन। आई होप आप लोगों के सवालों के जवाब मैं डेफिनेटली मैम तक पहुंचा पाया हूं और आपको आपके आंसर्स भी मिले होंगे। एक छोटी सी कोशिश थी। बाकी अपनों का रखिए खास ख्याल, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए और जहां भी रहिए एफएम रेडियो बजाते रहिए। सो थैंक यू सो मच। मुझे भी फॉलो कर सकते हैं RJ Anand_95 के नाम से। और बाकी हमारे एफएम मुरादाबाद के पेज को फॉलो करें और प्यार दें। एंड बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जो लोग हमारे साथ आज लाइव में आए, बहुत अच्छा लगा। आगे भी हम लोग बहुत सारी चीजें लेकर आने वाले हैं, तो प्लीज हमारे पेज को फॉलो करें और अपना प्यार दें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जय माता दी।